अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सम्मान की ऑफ़िस में बैठा हूँ। आज 23 जून 2023। आज इस शाम अभी शाम का वक्त है। सुबह से हमारी बैठक में 4 फैमिलीज़ आके चले गए, यानी 4 अलग अलग केसेस पे हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ तकरीबन हम लोगों ने 4 केसेस के लिए 8 से 9 घंटे बैठे, यानी सुबह 9:30 बजे बैठे हैं। अब मगरिब का वक्त हो रहा है। बस अल्लाह कबूल करे। मैं आपको बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो के ज़रिए से दे रहा हूँ। ये आपके लिए भी इबरत है, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी इबरत है, आपके ख़ानदान वालों के लिए इबरत है। आपको इसमें बहुत सीखने का और एक मैच्योरिटी मिलेगी। दूसरा फ़ायदा ये है इस वीडियो से, जो लोग अपने पैमाने पर, अपने लेवल पर, अपने ख़ानदान, अपने गाँव, अपने सेंटर, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलिंग के इस काम को शुरू करना चाहते हैं, तो जनरली लोग जो है परेशान रहते हैं कि भाई कैसे करें, क्या करें, कैसे केसेस आते हैं, जबकि इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस वो इतना है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है, जिसकी वजह से बहुत कम जगहों पर लोग कंसिस्टेंटली ऐसा काम कर पाते हैं या नहीं के बराबर है, यानी कि बोलने के तो सब लोग बोलते हैं कि हम भी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनली, एक कंसिस्टेंसी के साथ एक टीम वर्क जो करते हैं वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि इसमें वक्त देना पड़ता है। ये जलसे जुलूस जैसे करते हैं वो वन टाइम या मौसमी काम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी जमातों में या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़्यादा वक्त देने के लिए लोग वहाँ पर तैयार हों। मीटिंग में आते हैं, बातचीत करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो तो मौसमी होते हैं। तो इससे मालूम पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हमको वक्त देना पड़ता है और कैसे हमको खुशियाँ मिलती हैं जब सामने वाले को आपसे कुछ फ़ायदा होता है। आज का जो पहला जो केस जो आया, ये केस हमारे पास तकरीबन 2 साल से है। हस्बैंड वाइफ का केस है, ज़ौजैन का केस है। शादी के बाद तकरीबन 1 साल अच्छे रहे ये लोग। अब्रॉड में भी जाके रहे, मैं इलाके और कंट्री का नाम नहीं बोलूँगा, अब्रॉड में जाके रहे, फिर इंडिया आए। इनके बीच में खलिश और इनके बीच में इख्तिलाफ़ात और इनके बीच में झगड़े पैदा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों फैमिली वाले आए, यानी कि शॉर्ट नोटिस के साथ आए, खुल के बात किया। वो बातें जो ख़ानदान वालों के साथ वो नहीं बोल सकते थे, हमारे पास कही, और हमारे लेडीज़ काउंसलर के पास भी बहुत सारी बातें आई। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो है, ये इसमें पॉइंट की बात यह है कि हमारी बैठक में लास्ट 1.5 साल में इनके बीच में 2 अमीकेबल सेटलमेंट हो गया। मतलब ये लोग आए थे जुदाई के लिए, यानी कि डिस्परेट होके आए थे, थक के आए थे, ये सोच के आए थे कि अब तो तलाक या खुला ही लेना है या एक दूसरे को छोड़ना नहीं। मतलब ये उनका मिजाज में था, या उनके में नहीं था, उनके बैक ऑफ द सीन, द बैक ऑफ द क्या फेस जो लोग रहते हैं, वो लोग उनको हिंट दे रहे थे कि छोड़ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझाया गया और मिल के रहने के लिए तैयार भी हो गए। पेपर वर्क भी बना, फिर उसके अंदर इख्तिलाफ़ पैदा हुए, फिर दूसरी मरतबा पेपर वर्क बना, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा, फिर पेपर वर्क किया उनके लिए। अब ये तीसरी मरतबा ये लोग आए हैं। हमें मालूम है कि कौन गलती पर है, कौन हक़ पर है, हमें मालूम है, यानी कि सम्मान बीइंग ए काउंसलर्स की टीम, हमको मालूम है कि कौन हक़ पर है, कौन गलती पर है, और कौन कितना परसेंटेज हक़ पर है, कौन कितना परसेंटेज गलती पर है। क्योंकि ताली हमेशा एक तरफ से बहुत कम बचती है। हाँ, एक है कि भाई इंटेंसिटी है ना, ये किसी एक हथेली की कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो लेकिन हमारे सामने दोनों पार्टी, भले से एक पार्टी अभी के टाइम में अब्रॉड में है, लड़का अब्रॉड में है, लड़की और उसकी फैमिली इधर है, लेकिन हमारा जो काउंसलर्स का बीच में ये रोल होता है कि हम उन्हें मुतनफ़िर ना करें, अपने से दूर ना भगाएं, हम किसी की वकालत ना करें यहाँ बैठकर। बावजूद इसके हमें मालूम है कि भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलतियाँ कर रहा है, लेकिन हमें ये करना है कि दोनों इस स्टेज को, सम्मान के इस प्लेटफॉर्म को पसंद करें, यहाँ पर आएँ और कभी हम समझाएं, यहाँ तक कभी जेंटली अगर हम डांटे तो उसको कबूल कर लें। एक है कि हमें इसको बैलेंस करके जाना पड़ता है। ओके, मालूम, यानी कि उन सुराखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अपने भाई की, अपने बहन की मदद करो आप, भले से वो जालिम क्यों ना हो, जुल्म करने वाला क्यों ना हो, उसकी मदद करो, उसके साथ सब्र करो, उसके साथ हिकमत के साथ ठहरो, आपसे कनेक्टिविटी उसकी बाकी रखो, उससे दूर मत हो जाओ, वरना वो और बड़ी गलतियाँ करेगा। और मज़लूम की तो मदद करना ही है ना। ये एक रोल है। दूसरा जो आज केस आया,
ये हमारे उडुपी के आसपास से। अच्छा, पहले वाला केस भी उडुपी का ही था। ये जो है उडुपी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर का है। लड़का शादी होके तकरीबन लड़का के इनके बीच में शादी होके तकरीबन 2 साल हो गए और एक बच्ची है इनके लिए। और यहाँ पे एक पॉइंट बताते चलो, अक्सर बेशतर केसेस जो हमारे पास आते हैं ना, इसको लिख लीजिए आप, ये रिसर्च का निचोड़ है ये। अक्सर बेशतर आजकल इख्तिलाफ जो पैदा हो रहे हैं वो शादी के 1 या 2 साल के वक्फे में पैदा हो रहे हैं। यानी कि यहीं पे ये लोग फिसलते हैं, गलतियां करते हैं, एक दूसरे को संभलते नहीं, एक दूसरे को सब्र नहीं करते। अगर यहाँ पे ये लोग फिसलने के बावजूद भी एक दूसरे को थाम लिया ना, एक दूसरे को पकड़ लिया ना, ज़िंदगी भर बगैर मुड़े हुए ये लोग आगे बढ़ेंगे। यानी इब्तिदाई जो साल होते हैं इसमें तकलीफ़ें, परेशानियाँ होती हैं इंसान के ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में होती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग, उनके पास इल्म या अखलाक या दीन या तजुर्बा या अच्छे लोगों की सोहबत नहीं होने की वजह से इब्तिदाई दिनों में जो फिसल जाते हैं तो एकदम से खाई में गिर जाते हैं, है कि नहीं। एक दूसरा जो केस था, लड़का बड़ा सीधा साधा है। लड़का बड़ा सीधा साधा, इतना सीधा साधा है कि यानी कि समझो कि उसकी माँ बहन और जो भी कैसे भी उसको कान पकड़ के उधर इधर करे वो उसको मान लेता है। खुद डिसीजन मेकिंग पावर उसमें नहीं है, जिसकी वजह से लड़की नाराज़ है शौहर से और उसके आसपास में रहने वाले लोगों से। और दूसरा ये हो रहा है कि लड़की बिंदाज है, मतलब शौहर का डर नहीं है, शौहर का गार्जियनशिप का एक पावर नहीं है, बिंदाज, चाहे अपने सोशल मीडिया में होने दो, यानी हर चीज़ में बिंदाज, डर ही नहीं है। जो कव्वाम अल्लाह ने मर्द को बनाया था वो कव्वामियत को उसने साबित नहीं किया। यहीं पे बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सामने वाली जो बच्ची थी, जो उनसे बातचीत हुई, बड़े अदब से बात किया उन्होंने और वादा किया कि आने वाले इंशाल्लाह दिनों में वो ज़रूर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। अब देखते हैं, अभी इन लोगों ने तो भी अपनी बात रखी, अपने आप को पाक व साफ़ इन लोगों ने साबित किया, रोया भी, अल्लाह ताला उनको सुकून दे, और सामने वाले भी आने के लिए तैयार हैं। अब मालूम है कि भाई सामने वाले आने के बाद मालूम पड़ता है, कभी कभी होता है ना, एक पार्टी आते हैं, कंप्लेनर आते हैं, फ़रीक अव्वल आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम हक पर हैं, सामने वाला जालिम है। और यहाँ तक कि कभी कभी सुनकर जो है ना हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब मुखालिफ की, फ़रीक़ सानी की, मुद्दा अलई की जब बातें सुनते हैं तो मसला कुछ और रहता है, कुछ और रहता है। या तो आमदन रहता है, जानबूझ के लोग जो है खेल खेलते हैं, या तो शुबा होता है, दोनों भी खैर चाहते हैं लेकिन शुबा है, अपनी गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, या कुछ लोग इनमें ऐसा इंटरफेरेंस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग और दूरियां इनके अंदर पैदा होती जा रही हैं। तीसरा केस एक ऐसे हस्बैंड की तरफ से जिसकी शादी हुई के तकरीबन 19 साल हो गए, 19 साल, 2 लड़कियां बेटी हैं, बच्चियां हैं और 1 लड़का बेटा है। अब ये बीवी इनके साथ नहीं रहना चाहती, दूर रहना चाहती, शौहर से नाखुश है। पहले इनके जो शौहर दूर रहते थे, साल में 2 साल में आना जाना, और इनका भी उनके पास जाना आना होता था। अब नहीं है, अब वो इंडिया में आके सेटल हो चुके हैं। अब वो नाखुश है, परेशान है बीवी। क्यों है परेशान, इसके बहुत सारे रीज़न उन्होंने दिया और हमें देखना पड़ेगा उनसे मिल के भाई आप आखिर क्यों नाराज़ हैं। ये वो उनके बच्चे भी नाराज़ हैं, बच्चों से पूछना पड़ेगा कि भाई आखिर वजह क्या है। और ये जो आज आए थे मोहतरम हमारे एक साथी, इनके साथ में इनकी 2 बहनें और इनके अब्बू भी आए थे, बड़ी उम्र के हैं अब्बू उनके, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। और हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह कल या परसों जो है सामने वाले से हो जाएगी। और हम लोगों ने उनसे वो भी कांटेक्ट ले लिया कि भाई उस इनकी बीवी के साथ डायरेक्ट नहीं बातचीत कर सकते, तो इनके आसपास के या उनकी जमात के कुछ चुनिंदा और मोहतरम लोग हैं, उनसे उनके भी नंबर हमने ले लिया ताकि उनके ज़रिए से उन तक रसाई हो सके। ये एक नेचर ऑफ केस है। चौथा केस जो कि आपको दिल दहलाने वाला केस है, इसमें उनकी बड़ी कंडीशन थी कि हम सबसे नहीं मिलना चाहते, यानी सम्मान के बारे में सोचते कि सारा गांव इधर आएगा, सारी बातें लीक हो जाएंगी, ऐसा आमतौर पे कभी कभार लोग सोच लेते हैं। इल्ला कि जो लोग जानते हैं सम्मान के काम करने के नेचर को, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह ही जाते हैं। जब ये लोग ने आने के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ एक आदमी से मिलना चाह रहे थे। हमने कहा कि नहीं भाई सारी मजलिस है। बाद में बड़ी मुश्किल से मान लिया कि भाई 2 आदमी हमारे होंगे, आप आके अपनी बात रखिएगा। मसला चूँकि ऐसा सेंसिटिव था, क्योंकि उस हालत में कोई भी होता है तो ऐसे डर डर के फूंक कदम रखता है, ठीक है। वो मसला था ज़िना का। जवान बच्ची है, शादीशुदा नहीं है,
माँ बाप बड़ी उम्र के हैं, कोई भाई बहन नहीं है, ज़िना कर बैठी है, सुभान अल्लाह। और वो भी क्या बोलते हैं कि गैर मुस्लिम से। ज़िना ज़िना ही होता है, लेकिन मुस्लिम से करना भी गुनाह है, गुनाह कबीरा है। गैर मुस्लिम से करना गुनाह कबीरा है, और एक बहुत बड़ा जुर्म इसलिए है कि ये फ़साद को कायम करने वाला ज़रिया है ना। सो परेशान है कि क्या करें। उनको डाउट भी है कि बच्चे को हमल ठहरा है या नहीं ठहरा है, यानी प्रेग्नेंट हुई है नहीं हुई है, उसका भी डर है। बच्ची जो है यानी परेशान है कि क्या करें। कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि भाई उसको वोमिटिंग आ रही है, कई आ रही है, यानी कि प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब एबॉर्शन करना या नहीं करना, या वो मुस्लिम है या नहीं नॉन मुस्लिम है, उसको देखना। अगर जो है क्या इनके बीच में उतना गहरा प्यार है या सिर्फ लस्ट है, सिर्फ हवस है, किस बुनियाद पर उन्होंने ज़िना किया। ये सारी चीज़ें जो है उनसे ली गई, और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इंशाल्लाह आइंदा बैठक में बात करेंगे इसमें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई देखिए, जब आप बैठते हैं ना तो किस तरीके से आपके पास आते हैं लोग, कैसे कैसे परेशान हैं। किसी के घर में ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, कितना नेक घराना हो, कितना ख़राब घराना हो, कितनी तालीम याफ्ता घराना हो, कितना जो है गैर तालीम याफ्ता घराना हो, कितना एजुकेटेड फैमिली हो, कितना अनएजुकेटेड फैमिली हो, कहीं भी शैतान आ सकता है। भाई इनके लिए सर्विसेज देने के लिए माहौल और माशरे में ऐसे सम्मान जैसे काउंसलिंग सेंटर, जो पिछले 10 सालों से काम करते हुए आज तकरीबन 11वें साल में इस 23 के इस एरा में हम लोग एंटर हो रहे हैं। आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, हमारे काउंसलर्स बस अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या इसकी ज़रूरत सिर्फ उडुपी को है, या सिर्फ उडुपी ताल्लुका को है, उडुपी के दूसरे ताल्लुका को नहीं है, ताल्लुकात को नहीं है, या मैंगलोर को नहीं है। जबकि आए हुए आज जो मैंने अभी 4 किस्से बताए आपको, उसमें से जो किस्सा है, जो ज़िना का जो किस्सा है, वो तो मैंगलोर का है, जबकि मैंगलोर हमसे ज़्यादा जो है तरक्की याफ्ता इलाका है। लेकिन यकीन मानिए कि इस तरीके से जो कंसिस्टेंटली फोकस्ड, प्रोफेशनली, इस्लामिकली एज वेल एज इंडियन लॉ के हिसाब से काम करने के लिए वहाँ पर कोई अभी भी लोग आगे नहीं बढ़े हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारी नसीहतें, मैं क्या इसका आउटपुट है बोलने की ज़रूरत नहीं। जो भी मेरी बात इस वीडियो को सुनेगा मालूम हो जाएगा भाई इसमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और क्या चीज़ें हमें सीखना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलते हैं ना कि दूसरों की बुराइयों को देखकर हम अपने आप को बचाएं, अपने दामन को बचाएं। दूसरों के ऊपर उड़ते हुए कीचड़ को देखकर, दूसरों के क्या बोलते हैं निवाले में रहने वाले जहर को देखकर हम अपने आप को चेक कर लें, अपने दामन को बचाएं, अपने खाने की हिफाजत करें। इस एतबार से मैं बोल रहा हूँ। बस हम अपनी हिफाजत करें इंडिविजुअली, अपने ख़ानदान की, अपने माशरे के लिए ऐसी खिदमत को अंजाम देने के लिए आगे बढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।